नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी स्टार पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी सफेद जूते। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव धनपुरा की बात है। गांव की टूटी फूटी गलियों और बरसात के पानी से लबालब भरे कीचड़ युक्त गड्ढों के बीच एक लड़का था, सागर, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके साथ स्कूल जाते हुए कुंदन और राजेश नाम के दो लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। हा हा हा, अरे इस बेचारे का तो बाप ही नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते। कुंदन और राजेश के ठहाकों के शोर में सागर की आह कहीं भीतर ही दब गई। वह धीरे धीरे बरसात से धुले कंकड़ों की चुभन को जैसे तैसे सहते हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। काश मेरे पिता जिंदा होते, सागर सोच रहा था। अरे सागर भैया, तेरा वो पार्ट टाइम बाप है ना, वो जूते क्यों नहीं लाता तेरे लिए। हा हा हा, कुंदन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। उफ, ये बरसात क्यों इन कंकड़ों को इतना नुकीला बना जाती है। सागर मन ही मन बुदबुदाया। मैं इस पगडंडी में एक भी कंकड़ नहीं रहने दूंगा। मेरे घर के आंगन तक कोलतार वाली सड़क होगी। जब मैं कार से उतरूंगा तो कारपेट बिछी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सीधे अपने कमरे में घुस जाऊंगा। तब मेरे सफेद जूतों पर धूल भी नहीं लगेगी। अचानक एक जबरदस्त ठोकर लगी और उसके अंगूठे का नाखून बिल्कुल खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। हाथ खड़े हुए नाखून पर गया और एक झटके में उसने वह नाखून उखाड़कर दूर फेंक दिया। जब आंखें खुली तो वह अपने घर की टूटी सीढ़ियों पर बैठा था। देहरी पार करते ही उसने देखा जहां तहां रखे बर्तनों में टप टप पानी टपक रहा था। माँ गीली लकड़ियों को बार बार फूंक रही थी। माँ, आंखें लाल होने तक इन गीली लकड़ियों को क्यों सुलगाती रहती हो, ये नहीं जलेंगी। सागर झल्ला उठा। तभी टप से एक बूंद चूल्हे में गिरी और राख को भी गीला कर गई। माँ फिर से उन गीली लकड़ियों को सुलगाने लगी। रहने दो माँ, ये गीली लकड़ियां नहीं जलेंगी। वह फिर बोला। बासी भात गरम कर दूंगी बेटा, माँ चूल्हा फूंकते हुए बोली। मैं ठंडा ही खा लूंगा माँ। सागर ने थाली अपनी ओर खिसका ली। माँ बिना कुछ बोले टकटकी लगाए बेटे को देखे जा रही थी। सोचने लगी, कितना सुख मिलता है बेटे को पास बैठाकर खिलाने में। अंधेरा घिरने लगा था। सागर खिड़की के पास बैठा गहरी सोच में डूबा था। काश मेरे पिताजी भी जीवित होते, मैं सफेद जूते पहनकर स्कूल जाता, कुंदन और राजेश के साथ खेलता, हंसता, बिना शर्मिंदगी के जीता। उदास क्यों बैठा है बेटा, आज पढ़ेगा नहीं क्या, माँ ने पूछा। पढ़ूंगा माँ, कहते हुए सागर ने 2 छिलके जलाए और गीली लकड़ियों को सुखाया। फिर उन्हीं छिलकों की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके पैरों के तलवों में जलन हो रही थी। वह एकाएक माँ से पूछ बैठा, वो ड्राइवर चाचा हमारे यहाँ क्यों आते हैं माँ। हमारी देखभाल करने आते हैं बेटा, माँ ने सहजता से जवाब दिया और फिर अपने काम में लग गई। कुछ देर तक सागर चुपचाप माँ की ओर देखता रहा। शायद उसे किसी और जवाब की उम्मीद थी। माँ को व्यस्त देखकर उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, मगर ध्यान कहीं और ही था। मन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। कुंदन के ताने अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। पिताजी को क्या हो गया था, सागर फिर पूछ बैठा। माँ थोड़ी हैरान हुई। तुझे आज क्या हो गया है बेटा, तू ये सब क्यों पूछ रहा है। ऐसे ही मुझे पता होना चाहिए ना, मैं अब बड़ा हो गया हूं। आया बहुत बड़ा, माँ ने उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कुरा दी। बताओ ना माँ, सागर की आंखों में जिज्ञासा और मासूमियत थी। कुछ देर के लिए मौन छा गया और फिर अतीत के उस कभी न भर सकने वाले घाव से टीस सी उठने लगी। बरसात के दिन थे। शाम के वक्त बाहर जोरों से पानी बरस रहा था।
नदी नाले सब उफान पर थे। मैं इसी खिड़की के पास खड़ी घबरा रही थी। तुम्हारे पिता जानवरों को लेने गए थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था, फिर भी न जाने क्यों जी घबरा रहा था। बारिश थोड़ी कम हुई तो मैं भी बोरी सिर पर ओढ़कर निकल पड़ी। अभी नालों का उफान कम नहीं हुआ था। मैं नाले के इस ओर से तुम्हारे पिता को इशारे से बता रही थी कि अभी पानी तेज बह रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन वे फिर भी मवेशियों को पार कराने की कोशिश कर रहे थे। एक बैल बहुत ताकतवर था। किसी तरह वे उसकी पूंछ पकड़कर आधे नाले तक पहुंच गए। बैल का केवल सिर ही पानी से बाहर था। वह आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी पूंछ पकड़कर आगे धकेले जा रहे थे। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा तो उन्होंने छाता आगे की ओर झटका। बैल ने बिदक कर छलांग मार दी और पानी में लुप्त हो गया। तुम्हारे पिता उसके पीछे ही थे। बस फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका छाता दूर पानी की हिलोरों के साथ बहता दिखा और यह सब बताते हुए माँ एकाएक रोने लगी थी। सागर चुपचाप उनकी गोद में सिर टिकाए बैठा था। उसकी नजरें माँ की आंसू भरी आंखों पर टिकी थी। एक हाथ से वह पैरों के तलवे खुजला रहा था। माँ ने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। कुछ देर के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। सागर के तलवे खुजलाते देख माँ की नजर उसके पैरों पर पड़ी। ओ, ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, जूते नहीं है ना, बरसात में पैर मसक गए हैं। जूते ला दूंगी बेटा, उन्होंने असहाय सा आश्वासन दिया। कब ला दोगी माँ? सागर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बेटा, अब सड़क का काम शुरू हो गया है ना। तेरे ड्राइवर चाचा ने कंकड़ तोड़ने का काम दिलवा दिया है। पैसे मिलेंगे तब ला दूंगी। उन्होंने बेटे के सिर पर थपकियां दी और खुद को तसल्ली देने लगी। तब तक वो बरसात खत्म ही हो जाएगी माँ। बेटा, सर्दियां आ जाएंगी ना, तब स्कूल जाने में पैरों में ठंड लगेगी, इसलिए जूते चाहिए। आजकल तो गर्मी है, क्या जरूरत है जूतों की? चल सो जा, बहुत रात हो गई है। बिस्तर पर लेटे सागर के मन में हलचल थी। कभी माँ की असहाय स्थिति देखकर चुप हो जाना चाहता था, तो कभी कुंदन और राजेश की हंसी और तानों पर विद्रोह करने को आतुर हो उठता था। वह करवटें बदलते हुए कुछ बड़ा निर्णय लेने को तैयार हो रहा था। उठो सागर, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है कि नहीं? माँ घर का काम करते हुए आवाज लगा रही थी। वह उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थी। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ, वह जमाई लेते हुए बोला। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत तो ठीक है माँ, पर मन नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। माँ ने उसे नाश्ता दिया और फिर खेतों की ओर निकल गई। खेत से लौटने के बाद चूल्हे के पास उन्हें लैंप के नीचे एक कागज रखा मिला। वो कांपती उंगलियों से कागज उठाकर पढ़ने लगी। माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूं। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं नौकरी करने जा रहा हूं। माँ, मेरी चिंता मत करना। और हाँ, मैं ड्राइवर चाचा से 200 रुपए ले गया हूं, लौटकर वापस दे दूंगा। मैं जल्द लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बेटा सागर। माँ परेशान हो गई। 1 महीना बीत गया, लेकिन सागर की कोई खबर नहीं आई। फिर करीब 2.5 महीने बाद डाकिया आता दिखा। माँ हाथ का काम छोड़कर दौड़ पड़ी। किसकी चिट्ठी है? मेरे सागर की। दिखा तो, क्या लिखा है? चाची, पहले मुंह मीठा करवाओ, डाकिया मुस्कुराते हुए बोला। कराऊंगी, जरूर कराऊंगी, पहले चिट्ठी तो दिखा। गीले हाथ पोंछते हुए वह बोली। चिट्ठी ही नहीं चाची, मनी ऑर्डर भी है।
डाकिया जोर से बोला, मनी ऑर्डर? मां की आंखें चमक उठी, पांव जैसे जमीन पर थे ही नहीं। सागर ने 500 रुपए भेजे थे और लिखा था, मां प्रणाम, अपने पहले वेतन में से 500 रुपए भेज रहा हूं। मैं एक दफ्तर में चपरासी बन गया हूं। मुझे बहुत अच्छे साहब मिले हैं। शाम को स्कूल भी जाता हूं। मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी घर आऊंगा। तेरा बेटा सागर। साल दर साल बीतते गए। माँ पास पड़ोस और रिश्तेदारी में सागर के मनी ऑर्डर की बातें करती रहती। 4 साल बाद सागर अपने गांव लौट रहा था। 15 दिन की छुट्टी मिली थी उसे और वह चाहता था कि इस बार गांव के हर पल को जी भर के जिए। ट्रेन से उतरकर जैसे ही वह बस से अपने गांव की ओर चला, रास्ते की हर झाड़ी, हर मोड़, हर पेड़ उसे पहचान की तरह लगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसे उसके सीने में उतर गई। खेतों में हरियाली लहरा रही थी। पगडंडी वही पुरानी थी, लेकिन कहीं कहीं नई ईंटों की पक्की सड़कें भी बन चुकी थी। गांव की सीमा पर पहुंचते ही सागर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वही घर था, वही तुलसी चौरा, वही नीम का पेड़, पर अब उसकी डालियां कुछ और झुकी हुई थी। आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठी मां जैसे उसकी राह ही देख रही थी। मां, सागर ने आवाज दी। मां ने चौंक कर देखा और तुरंत चारपाई से उठ खड़ी हुई। अरे सागर बेटा, तू आ गया बेटा। उन्होंने दौड़कर सागर को गले से लगा लिया। सागर की आंखें नम हो गई। मां के हाथों का स्पर्श उसे 4 साल पीछे ले गया। रसोई से मिट्टी के चूल्हे की खुशबू आ रही थी। आओ बेटा, पहले खाना खा लो। तेरा पसंदीदा गर्मा गर्म बैंगन का भरता और रोटी तैयार है। मां प्यार से बोली। पहले अपने हाथ की बनी एक कप चाय पिला दो मां। शहर की चाय में आपके हाथों की बनी चाय वाली वो बात कहाँ है। फिर खाना खाने के बाद सागर बाहर निकला। उसे हर कोना याद आ रहा था। तालाब अब कुछ छोटा लगने लगा था। बगल का आम का पेड़ अब फल नहीं देता था। स्कूल के सामने की वो पुरानी चाय की दुकान अब पक्की ईंटों की बनी थी। धीरे धीरे उसके दोस्त मिलने लगे। राजेश मिला, अजय मिला, कालू और विपुल भी मिले। सब ने उसे गले लगाया, खूब बातें की, हंसी मजाक हुआ, पुराने किस्से दोहराए गए। कब 15 दिन गुजर गए पता ही नहीं लगा। अगली सुबह जाने की तैयारी थी। रात भर बारिश होती रही थी। सब कुछ भीग चुका था। सागर थोड़ा खींचा हुआ था। मां, सामान उठाने के लिए किससे कहा था? अभी तक आया नहीं। मां रसोई से आवाज लगाते हुए बोली। कुंदन आता ही होगा बेटा, अभी तो समय है। कुंदन? कौन कुंदन? सागर को एक पल को समझ नहीं आया। अरे भूल गया, उसकी शिकायत तो खूब करता था बचपन में। मुस्कुराती हुई वो बोली। हाँ, राजेश, कालू, अजय, विपुल सभी तो मिले थे, बस एक कुंदन ही नहीं मिला। मैं भी कैसा पागल हूं, किसी से पूछा भी नहीं उसके बारे में। वह मन ही मन सोचता रहा। बड़ी देर कर दी कुंदन बेटा। अचानक कमरे से मां की आवाज सुनाई दी। वो देर हो गई चाची, रात बहुत बारिश हुई थी ना, घर में पानी घुस गया था, बस इसीलिए देर हो गई। वह सामान की ओर देखते हुए बोला। अरे कुंदन भैया, तुम तो दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ रहे? ठीक तो हो? सागर उससे गले मिलते हुए बोला। ठीक हूं सागर भाई, घर गृहस्थी का जंजाल जो ठहरा, कहीं आना जाना ही नहीं हो पाता। तुम सुनाओ, कैसे हो? बस देख ही रहे हो, जा रहा हूं आज।
कुंदन बेटा, नाश्ता कर ले, बातें रास्ते में करते रहना, समय हो रहा है, गाड़ी निकल न जाए, माँ बोली। चाची, मैं पहले सागर भाई को छोड़कर आता हूं, फिर वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। कुंदन सामान उठाए आंगन में सागर का इंतजार कर रहा था। सागर ने देखा कि कुंदन नंगे पांव है। उसे अपना बचपन याद आने लगा और वह कई वर्ष पीछे चला गया। चलो सागर भैया, समय हो रहा है। कुंदन की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। नहीं कुंदन भैया, बरसाती कंकड़ बहुत नुकीले होते हैं, यह बैग जरा मुझे देना, सागर गंभीरता से बोला। उसने बैग से अपने सफेद जूते निकाले और कुंदन को पहनने के लिए दे दिए। कुंदन बस अड्डे पहुंचकर जूते उतारने लगा तो सागर ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं कुंदन भैया, मैंने तुम्हें जूते उतारने के लिए नहीं, पहनने के लिए दिए हैं, पहने रहो, मेरे पास दूसरी जोड़ी है। कुंदन उसे एकटक देखते हुए अतीत में खो गया। इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते? हा 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 हा। उसके कानों में बात दूर से गूंज सी सुनाई दी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो गई। कुंदन सफेद जूते पहने खड़ा हुआ शर्म महसूस कर रहा था। जूते उतारकर उसने बगल में दबाए और घर की ओर चल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी इंसान के हालात को देखकर उसका आंकलन नहीं करना चाहिए। जो आज जरूरतमंद है वही कल सशक्त बन सकता है। वक्त की मार किसी पर भी पड़ सकती है और वक्त ही किसी को आसमान तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए किसी की मजबूरी या गरीबी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हालात कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। सच्चे रिश्तों की पहचान भी ऐसे ही समय पर होती है, जब कोई बिना बोले आपके दर्द को समझ ले और आपकी कमजोरी को आपकी इज्जत बना दे, जैसे सागर ने किया। बचपन का एक साथी जिसे कभी हम हल्के में लेते थे, वही आज हमारे लिए एक आईना बन जाता है। इंसान की पहचान उसकी संवेदनशीलता, इंसानियत और दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे अच्छे कामों से होती है, न कि उसके पहनावे या हालात से। इसलिए जीवन में हमेशा दया, सम्मान और अपनापन बनाए रखें, यही असली इंसानियत है। आशा है हमारी कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा राधा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।